परिणामों की क्षणभंगुरता की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो शांतनाथ भगवान की। शांतनाथ भगवान के पूर्व की कथा है इंद्र और उपेंद्र की कथा। क्षण भंगुर परिणाम, त्रिकाली है या परिणाम, तो परिणाम कैसे हैं? क्षण भंगुर परिणाम भव्यम तुम्हें दिखाते हैं, इंद्र उपेंद्र की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जम्बूद्वीप। ये परिणाम क्षण क्षण में बदलते रहते हैं, लेकिन अपरिणामी चैतन्य तत्व कभी बदलने वाला भाई। परिणामों के भरोसे अपरिणामी को मत ठुकराना। अपने परिणाम में हमेशा उस तत्व को रखना जो कभी बदलने वाला नहीं है। तो तेरे परिणाम सम्यक ही होंगे, अच्छे ही होंगे, शुद्ध ही होंगे। तो इसमें प्रसिद्ध कथा है इंद्र और उपेंद्र की। तो अपन उसको जम्बूद्वीप रत्न संचयपुर नगर के माई। जम्बूद्वीप में रत्न संचयपुर नाम का क्या था? नगर था। श्री शैन नृपराज करें दो रानी उनकी भाई। उनकी दो रानियां थी। कौन की? श्री शैन राजा की। सिंह नंदिता आनंदिता तसु नाम दिखाते हैं, इंद्र उपेंद्र की मंगलकारी। रत्न संचयपुर के महाराजा का नाम श्री सेन था। और का क्या नाम था बोलो? श्री सेन महाराज रत्न संचयपुर के वासी थे। रत्न संचयपुर, जहां रत्न ही रत्न हो, रत्नों का संचय किया हो। ये तो ये श्री सेन राजा रत्न संचयपुर के निवासी थे। ये ऐसे ये अनंत गुण रूपी रत्न संचयपुर है और इसका एक राजा है, वो उसका नाम है जीव राजा। और उसके दो पुत्र हैं, ज्ञान और आनंद। ये दो हैं। वो पुत्रों का नाम आएगा। अथवा उसके दो रानियां हैं। कौन कौन सी? ज्ञान और आनंद। आनंदमयी परिणति और ज्ञानमयी परिणति। परिणति लगा दो उसमें, समझ में आया? परिणति हो जाएगी तो पर्याय, पर्याय स्त्रीवाचक। हाँ भगवान यहाँ कथा में कहते, ये तो श्री सेन महाराज, उनकी दो रानियां थी, सिंह नंदिता और आनंदिता। इंद्र उपेंद्र दो पुत्र उनके हुए सुखकारी, संस्कारित कर विद्या अध्ययन कराए निपति अभिसुखकारी। पात्र दान आदिक में बर्तन, पात्र दान आदिक में बर्तन, निपति का नित कार्य दिखाते हैं, इंद्र उपेंद्र की मंगलकारी। महाराज श्री सेन की दो रानियों के दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई। कौन कौन सी? इंद्र और उपेंद्र। उनको योग्य संस्कार, जो राज्योचित संस्कार थे, गहरे संस्कार उतने नहीं दे पाए, क्योंकि अभी कुछ आने वाला है घटना है। लेकिन तात्विक जितने संस्कार थोड़े बहुत जो थी है, क्योंकि बहुत संस्कार नहीं दिए होते तो अभी आगे दो घटना आएंगी, वो कैसे होती। तो संस्कार दिए, योग्य बनाया, वो कार्य कर रहे थे। राजा ये लौकिक कार्य तो करते थे,
लेकिन साथ में धर्म कार्यों को नहीं छोड़ते थे। अनावश्यकों में आवश्यकों को मत भूलना और आवश्यकों में परम आवश्यक को मत भूलना। का कुछ समझ में आ गया? हाँ, अनावश्यकों के लिए आवश्यक मत छोड़ना और परम आवश्यक के लिए आवश्यकों में भी मत रुकना। ऐसी परमात्मा की आज्ञा है। जब अपने अंदर में उपयोग लगने लगे तो परमात्मा कहते मेरी पूजा होने लगी। ये मत सोचना कि अभी तो जयमाला बोलना है, जयमाला के बाद ध्यान करूंगा, तो वो चला जाएगा, वो परिणाम फिर नहीं रहेगा। समझ में? तो अनावश्यक है ये लोग के काम जितने हैं, उनके लिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनको मत छोड़ना। सबके लिए स्वाध्याय छोड़ देना, पर किसी के उल्टा बोल गए हम बराबर, जैसे लोग करते हैं वैसा। हाँ, स्वाध्याय के लिए सबको छोड़ देना, पर स्वाध्याय किसी के लिए मत छोड़ना। ये बोले जी सही बोल रहे हैं, इसलिए तो बराबर कर रहे थे आप। धर्म किसी के लिए मत छोड़ना, क्यों भाई? यदि तूने धर्म छोड़ा तो सुख शांति तो छोड़कर चली जाएगी। जिनेंद्र पूजा अर्चना, अरे धनंजय का पुत्र मूर्छित पड़ा है और जिनेंद्र पूजा नहीं छोड़ी उनने, फिर खा लिया। जो होगा सो होगा, भगवान के जो ज्ञान में होगा। भगवान की सांची पूजा ये है कि भगवान के वस्तु स्वरूप का निरंतर विचार करता रहो। भगवान का सांचा स्रोत यही है कि परमात्मा ने जो कहा है वो मेरी इस परिणति में चलता रहे। ये भगवान का सच्चा नमन कर रहे थे। वो इतनी विशुद्ध परिणाम से विषापार पढ़ रहे थे, तब वो कार्य हुआ है। अब तुम उठा के सीधा विषापार, अब वो विषापार पढ़ लो, हैं? पर विषापार पढ़ने के पहले वो विष का कितना अपहार कर चुके थे कि इस समय परिणाम कैसे होते। इकलौता पुत्र है, सामने डाल दिया है, मुख से विष गिर रहा है और नजर तक नहीं गई, इसका नाम था वो विषापार की रचना। वो ये परिणाम थे। हम ये देखते हैं कौन सा चमत्कारी क्षेत्र है, बहुत से लोग, और कौन सा चमत्कारी स्रोत है। अरे जो भक्ति से ना बोलता है वो सब चमत्कारी है। जो अंदर की भक्ति और विशुद्धि का परिणाम है ना, वो चमत्कारी है। धनंजय कबीर का अंतर का जो भक्ति का परिणाम था वो क्या था? वो अतिशय था। कौन सा? वो बात का अतिशय तो ऐसो है, वो तो परिणमन हुआ है, लेकिन अतिशय ये था जिनेंद्र भक्ति का कि ऐसे काल में भी उपयोग उधर नहीं गया। दोनों पुत्रों को यथायोग संस्कार देकर राजा उन कार्यों में रुकते नहीं थे और अपने दिनेंद्र पूजा, दान आदि कार्य करते थे। तो दान देते थे, चारों प्रकार के दान आदि में बर्तन करना, ये उनका दैनिक कार्य था। जीवन की सार्थकता तत्व ज्ञान में है और धन की सार्थकता पात्र दान में है। बड़े पंडित साहब के 1000 नीति वचन निकल गए पहले, उस समय उन्हीं में से एक वचन है पहले लिखा हुआ। ये पुस्तक यहाँ उपलब्ध है, ग्रंथ, तो आप उसकी वाचना जरूर करना। एक एक वाक्य आपके कोई जीवन में से आ जाए तो जीवन बदल जाए, ऐसे वाक्य नीति के। तो जीवन की सार्थकता उसी में एक वचन है, काय में है? तत्व ज्ञान में। और धन की सार्थकता पात्र दान। तो राजा श्रीसेन हमेशा दान आदि में प्रवृत्ति करते थे। और एक बार क्या होता है, बारानियों सहित 2 मुनिवर को दिया दान सुख का। सिंह नंदिता और आनंदिता सहित मुनिराज पधारे, 2 मुनिराज। जब मुनिराज आए तो क्या अद्भुत आनंद लाए। मुनिराज आते हैं परमानंद लाते हैं, वे समय सार की अमृत, वे नियम सार की अमृत,
बरसा बरसाते हैं मुनिराज, परमानंद लाते। बेअम पामरों को भी भगवान कह के बुलाते हैं, मुनिराज आते हैं परमानंद ला। तो पामर दीन दो उनको भी कहा तुम तो भगवान हो, तुम तो पूर्ण नंद की खान हो, ये मुनराज को मंगल अच्छा है, उनकी समा को मंगल हो है। तो वो दो मुनिराज पधारे और ये राजा बड़े भक्ति से हार दे रहे थे, और हार देते समय क्या हो गया उनको, बंदे भोग भूमि का हुआ उसी समय सुख का। इधर हार दे रहे थे, भैया अभी आप 1 घंटा को स्वाध्याय में आए हो, कितना क्या लेकर चले जाओगे। हाँ, अभी कितनी विशुद्धि जो बनी, उस समय कितने कर्म कट गए, और जितनी भक्ति और विनय से सुनोगे, जितने रस से सुनोगे, उतने कर्मों की क्या होगी। हाँ, शुभ कर्मों की खासकर। समझ में आया? ए भाई क्या नाम, अभियान। कौन से राजा थे? श्रीसेन। कितने पुत्र थे उनके? 2 हैं। उनकी 2 रानियां थीं। कौन पधारे? मुनि महाराज पधारे। तो वो क्या कर रहे थे? हार दे रहे थे, और हार देते समय उनको अच्छी गति का बंद हो गया। ठीक है, उसकी भाषा में तो समझाना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएगा। हाँ, क्या हुआ? और फिर क्या होता है? पात्र दानी बंदे भोग भूमि का हुआ उसी समय सुखकार। पात्र दान का वैभव सो बभी वैभव पाते हैं। सेन इंद्र उपेंद्र की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। वर्तमान का आनंद पात्रों से मोक्ष मार्ग की शिक्षा। पात्र दान में क्या, दान में क्या लाभ होता है कि वर्तमान में क्या आनंद आता है, उनसे काय की शिक्षा लेते हैं। हाँ देखो, विशिष्ट त्यागी मुनिराज भगवंत जब पधारते हैं ना, तब जानते हो क्या होता है। हाँ, वो जी कैसे हाल लेते हैं, ऐसे हमको लेना चाहिए। हम जैसे सामान्य श्रावक भी जाते हैं, तब भी कहते हैं वो पाटा रखना है, वो ऐसा करना है, हैं? जब दिगंबर मुनिराज पधारे हैं, समझ में आया? ये शिक्षा व्रत है। ये दाना देख, शिक्षा व्रतों में लिए ये अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत में आता है। मुनि बनने की शिक्षा लेते हैं। ओ अंजलि में रखी हुई भोजन से अत्यंत विरक्त है योगी सर। तो वर्तमान का आनंद क्या है? मोक्ष मार्ग की उनसे शिक्षा, उनकी जैसी दशा। और आगामी गति सुधरे, शिक्षा ले रहा हो, परिणाम विशुद्धि आनंद है, और आगामी गति सुधरे। 2 भक्ति से भाविदान से दातार के गुणों से शोभित हो बलिदान देते हैं। इंद्र उपेंद्र की मंगल और महाराज तो आर लिया और नमन किया, उन्होंने आशीष दिया और चले गए दोनों मुनिराज। इधर दान की घटना के बाद में राजा ने महाबल की पुत्री श्री कांता संग इंद्र का हुआ विवाह। राजा थे, उन्हें राजा का नाम महाबल था। क्या नाम था बोलो? महाबल राजा का की पुत्री का नाम था श्रीकांता। और श्रीकांता के संग में इंद्र जो बड़े पुत्र थे, उनका क्या हो गया?
विवाह हो गया। उदासी कन्या अनंतमती दी भेंट महाबल की पुत्री श्री कांता संग इंद्र का विवाह हुआ। दासी कन्या अनंतमती भी उनको भेंट में दिया। दासी की कन्या उसके साथ में भेंट में दी, क्योंकि उसकी सहेली थी, उसके साथ रहती थी, तो वो भी उसकी सेवा के लिए भेंट में दे दी। मनो वो श्रीकांता के संग उस महाबल का हुआ विवाह। अब को घटना बदलने वाली है, इसलिए ले रहे हैं। उपेंद्र उसका रूप लख मोहित हुआ दिखाते हैं, इंद्र उपेंद्र की मंगलकारी। ये जो दासी की कन्या अनंतमती थी ना, तो ये छोटा भाई जो था उसका नाम क्या था? उपेंद्र। तो वो दासी की कन्या पर मोहित हो गया। वो कहने लगा मैं इसके संग विवाह करूंगा। कैसे मोहित हो गया? क्या कोई दासी की कन्याओं पर मोहित होता है? हाँ? कौन होता है? कोई अभी भी है? वो महारानी थी, उसके साथ दासी मिली, तो दासी की कन्या जो थी माना दासी थी, दासी का नाम दासी, तो उस पर मोहित हो गया। ये तो मोहित हो गया तो कैसे? धर्म भाव संग पुण्य की विभूति दासी समझानो। इसलिए सब कह रहे कोई होता है कि नहीं होता है। धर्म भाव संग पुण्य की विभूति दासी समझानो। वाह भगवान, सेकंड, वाह 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 वाह। दासी से बुरा हुआ देख देख के वो ही तो होता है। हाँ, भगवान सेकंड छोड़ के चले गए। शांतिनाथ भगवान, मैं इसलिए विधान कर रहा हूं, मोह मिल जाएगा जो तो मिल जाए। हाँ, होते बहुत से लोग ये शांति देते ना, शांति देते, धन दे देंगे, पैसे दे देंगे। वो तो कई जगह परंपरा है, वो ही एक ही विधान। ये तो भैया सब में शांति है, तेरे परिणाम में शांति होना चाहिए। सब शांति के विधान है, लेकिन हृदय में तेरे विषय वासना तो छूटे। तो शांतनाथ पूजा करके क्या चाहता है? हाँ? अब ऐसी मान्यता वाले जीव है नहीं, इसलिए वो चर्चा नहीं करता। हाँ? धर्म भाव संग पुण्य की विभूति दासी समझानो। का है? वो देखो, वो तो अपने आप होता है, अपने आप। अब वो तो अपने आप होता है, मतलब बल काय पे जा रहा है उसका? हाँ, ये इस पे बल जा रहा है। किस पे? भैया अपने तो अब ये भी स्वाध्याय करा था तो कहते देखो अपने तो अन्न पे ध्यान रखना है। भूसा तो अपने आप होगा ना, वो तो होगा ना, वो तो होगा ना। 3 बार क्यों कर रहा है? होगा मन तेरा भी भाई। अपन तो अपने परिणाम सुधारने के लिए भक्ति करो, तब ये तो सही हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। वो तो अपने आप हो जाएगी ना, वो तो हो ही जाएगी ना। तेरा उपयोग कहां है? बल किस पे दे रहा? तू थोड़ा सा शब्द सीख गया, लेकिन मिथ्यात शायद, हाँ, मिथ्यात तो बनाया ना, मिथ्यात बैरी का अंश भी बुरा है। समझ में आया कि तेरा बल किस पे जा रहा है? अपन तो देखो अपने स्वाध्याय का वो प्रवचन करना सीख जाएंगे ना, वो सीख जाएंगे ना। अब तो प्रवचन में क्यों पढ़ा है तू? समाना सीख, समाना सीख जा, समझ आएगा और विशुद्धि आएगी। अपने आप क्या निकलना है? परमात्मा की वाणी स्वयं निकलने लगती। और ये मुख से दिया गया उपदेश नहीं, ये सर्वांग से खरी हुई वाणी है। जब इसको सुनकर तू सर्वांग में आनंदित होता है, तब ये वाणी सर्वांग से निकलती। कहा? हाँ, ये भगवान का उपदेश कहां से दिया जाता? मुख से नहीं, कहां से? सर्वांग। और भगवान का उपदेश सुनते हुए जो वक्ता का रोम रोम खिलता है, उसको भगवान की वाणी स्वाति वहां निकलता है। और ना तो ये निकले ना,
रटा हुआ उपदेश निकल सकता, रटा हुआ, रट के आया हो, समझे? ता कहते धर्म भाव संग पुण्य की विभूति दासी समझानो, अज्ञानी उसमें हो मोहित धर्म भूला ही जानो। ये अज्ञानी उस पुण्य की विभूति में क्या हो जाता है? भूल जाता है। और मूल जो धर्म था शुद्धोपयोग धर्म, या वो पुण्य की विभूति मिली तो ऐसा फंस गया कि व्यवहार धर्म का भी उसका ठिकाना ना रहा। अपन 63 सलाकाओं के महापुरुषों में नारायण, पृथ्वी नारायण आदि कथा सुनते हैं, तो वो दासी की कन्या पे ऐसे मोहित हो जाते हैं कि धर्म को भूल के नरक चले जाते। पृथ्वी नारायण आदि वो दासी कन्या थी, उनने पहले धर्म किया है, क्योंकि ये सब ज्ञानी थे। आपको पुराणों की मुझे ज्यादा वो नहीं देना, लेकिन उस पर भावलिंगी सन आपके ज्ञान में वो सब, वो ज्यादा खुलासा नहीं करना उसको। लेकिन वो दासी की कन्या पर ऐसे मोहित हुए कि बस भूल गए। तो कहते हैं दासी समलक ब्रह्म ज्ञानी जन उसको तजते हैं, इंद्र की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। चिद्रूप को तज जड़ रूप लख, क्यों मोहित हुए? चिद्रूप को तज जड़ रूप लख, तो मोहित हुआ दिखाए। वो निज स्वरूप से चलते जीव, सर्व दोषो सहित दिखाए। जो तू आत्म स्वरूप से चलित होगा, मूल वाक्य है, तो सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। क्या? अगर आत्म स्वरूप से गिरेगा, बोलो भैया कठिन तो न लगता, तो क्या होगा? सभी दोषों का प्रसंग आएगा। ऐसा कोई दोष नहीं है जो आत्मा की विराधना से ना होता। आत्मा को छोड़ा दोष ही दोष है। तो चिद्रूप को छोड़कर जो जड़ रूप को देखेगा, भगवान का भी रूप नहीं देखा और आत्म रूप तो उसने देखा नहीं। अब अगर जगत देखेगा तो क्या हो जाएगा? मोहित हो जाएगा। तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है जम्बू स्वामी जैसी। बिन्ने क्या देख रहे थे, तुझे क्या खबर? चैखंड में विरक्त रह लिए, वो अखंड के देखने वाले थे, तो ये झोपड़ी मिल जाए उसी में अनुरक्त हो जाएगा। इसलिए तो चिद्रूप को छोड़ करके जड़ रूप को देखेगा तो मोहित हुए बिना रहेगा नहीं। ना तो चिद्रूप देखता, न जिन रूप देखता, उनको और जगत के रूपों को देखेगा तो मोहित होगा। और अगर आगे देखो, निज से अच्युत ज्ञानी सदा विरागी दिखते हैं, इंद्र उपेंद्र की मंगलकारी। इंद्र भी, जब बड़े भाई को पता चला तो उसका परिणाम भी खराब था कि जी छोटा भाई इसे दासी कन्या अनंतमती, महासती अनंतमती की बात नहीं है, एक ही नाम के अनेक होते। हाँ, ये दासी कन्या अनंतमती पे मोहित हो गया है, तो ये कुमार इंद्र भी उस पर मोहित था हुआ। जो भाई था ना बड़ा, तो वो भी उसी पर, किस पर? हाँ, जो दासी थी, दासी कन्या थी ना, उस दासी कन्या पर। नाम में बार बार इसलिए नहीं बोल रहा कि महासती का नाम है। हाँ 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 हाँ, नहीं तो उसके नाम वो याद आए। कुमार इंद्र भी उस पर मोहित था हुआ। महासती मतलब अनंतमती नाम की महासती हुई है निकांचित अंग में। हाँ, अब इसका भी नाम अनंतमती मिला है दासी कन्या। सुरसुंदरी नाम की 2 सती हुई, सती नहीं हुई, एक सती हुई है,
और एक श्रीपाल पुराण में जो प्रसिद्ध है, वो तो स्वयं का वर स्वयं के मुख से मांग लिया, मैना सुंदरी और सुर सुंदरी वाला। एक गुरु के संस्कार का फल है, मैना सुंदरी कहती हैं। हाँ, वो कथा तो याद है ना, श्रीपाल चरित्र तो। हाँ, अब कहीं वो पता नहीं हमको। तो ये जब भी मैं सुर सुंदरी कथा लेता हूं तो वो कहते वो वाला ना, वो वाला नहीं है, वो तो बहुत मां होती है। तो इंद्र भी उसी कन्या पर, इंद्र जो राजकुमार था बड़ा वाला, हाँ, श्रीकांता को तज, अपनी धर्म प्राणी पयाण मां सती, उसको तज, उसको पाने लालायित हुआ। कैसे हुआ अब आप बता दो, ये कहानी में सुना रहा हूं। है बोलो बोलो, अब क्या कैसे बोलो। जो स्वानुभूति रमणी तज, अज्ञानी विषयों को चाहते हैं, इंद्र उपेंद्र की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। देख, और दोनों लड़ने लगे। जैसे आत्मा की अनुभूति रमणी को छोड़ करके अज्ञानी किसको चाहता है? विषयों को चाहता है, आनंद को चाहता है। ऐसे ही वो सर्वांग सुंदर जो धर्म परायण शीलवती पत्नी श्रीकांता को छोड़कर वो इंद्र भी उदासी कन्या पर मोहित हो रहा है। ये बे तो हो रहा है, मैं तुम लोगों की भी कहानी लेता चल रहा हूं इसमें। हाँ, धर्म भाव उदासी कन्या ये सब, वो कहानी में नहीं रहने देता, कहानी अपन से जोड़ रहे हैं। पंडित आचार्य महाराज ने स्वाध्याय कहा है। स्वाध्याय मतलब अपने से जोड़ो उसको, कि मेरे अंदर ऐसी कोई श्रीकांता और मेरे अंदर ऐसा कोई इंद्रपना तो नहीं है, ये उपेंद्रपना तो नहीं है। प्रत्येक को अपने प्रथमानियों का स्वाध्याय करना है कि नहीं करना? कहानी पढ़ी और सुना दी दूसरे को, ये तो तुमने अध्ययन किया, स्वाध्याय कहाँ किया? स्वाध्याय तो जब किया जब तुमको लगेगा ऐसा मेरे अंदर है कि नहीं है। ये श्रीचरण राजा है तो ऐसा कोई राजा मेरे अंदर है कि नहीं? ये रत्न संचयपुर है तो मेरे अंदर भी कोई रत्न संचयपुर है कि नहीं है? इसका नाम क्या? ये स्वाध्याय। अपने से जोड़ो, समझ में आया? जो अपने से जोड़े वो स्वाध्याय, और जगत से जोड़े वो अध्ययन। हाँ, स्वाध्याय समाधि की ओर ले जाता है। स्वाध्याय से समाधि मिलती है, अध्ययन से उपाधि मिलती है। पंडित साहब ने हमको बताया था ये परिभाषा। अध्ययन से क्या मिलेगी? वाह पंडित जी, वाह विद्या वाचस्पति जी, और फला और 50 उपाधियां मिल जाएंगी। लेकिन ये निर्विकल्प समाधि तो स्वाध्याय के बिना मिलने वाली नहीं है। जैन धर्म गुरु के चरणों में पढ़ा जाता है और जैन दर्शन यूनिवर्सिटियों में पढ़ा जाता है। धर्म भावना प्रदान होता है और दर्शन तर्क प्रदान होता है। ऐसे पंडित जी की बात बोल रहा हूं, बिना नाम के, नाम ही लगा लेना अपने आप। धर्म क्या होगा? अंदर भावना होगा, और दर्शन तर्क। तर्क को तर्क करना सीख गया है, ये दर्शन पढ़ा है। दर्शन पढ़ाने वाले तो ऐसे भी होंगे, कॉलेजों में जाकर देखो, हम लोगों को पढ़ाते थे। हाँ, मैंने कोई विश्वास नहीं है, अजैन भी है जैन दर्शन पढ़ाने वाले। हाँ, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ना, मगर जरूरी नहीं है वो उधर जाकर घंटी बजा रहा है। वो अपने बर्णी जी थे ना, बर्णी जी की कहानी आती है, कथा, बर्णी जी ने कहा था, उतना अच्छा पढ़ाई उन्होंने, वो तो इतने खुश हुआ, वाह गुरु जी वाह गजब। तो इतने को कुछ लेकर के गया है तो गुरु जी के इतना अच्छा स्पष्टीकरण किया वस्तु स्वरूप का, मानो जैनेतरों का सारा खंडन, जैनेतर मत का और जैन दर्शन का मंडन न्याय में होता क्या। हाँ, और इतने अच्छे से समझाया, बहुत प्रसन्न हुए। अकेले में मिलने गए, मैं जाता हूं उनको, कुछ हैं तो भी घंटी बजा रहे थे। ब्राह्मण थे, वो घंटी बजा रहे कि गुरु जी ये क्या है, ये क्या है? बोले ये मेरी श्रद्धा है, वो मेरी जीविका है। कुछ समझ में आया? हाँ, बर्णी जी ने नहीं कहा, हाँ बर्णी जी को कहा, गुरु जी ने कहा, जो जैनेतर गुरु जी थे ना, कहीं ऐसा तो ना हो
कि सुनना पढ़ना हमारी जीव का जैसे हो जाए न सुनिया है, वो ये संसार की बात है जो हमारी श्रद्धा में डली है। कोई समझ में आया? हाँ, जीव का मतलब शब्दों में सुना दिया और क्या होगा, ऐसा ना हो भाई। बढ़ते हैं आगे। तीव्र कसाय में देखे युद्ध को युद्धत पिता ने दोनों को समझाया। दोनों लड़ने को तैयार हो गए एक दासी कन्या के लिए। क्या कर रहे हैं? हाँ, इसी पूरे दिन ये पुण्य पाप की दासी कन्याओं के लिए लड़ाई झगड़े। आप पड़ा रहता है तू आ जाए आ जाए आ जाए, भाई भाई लड़ रहा है दासी कन्याओं के लिए। ऐसा या भी होता है कि नहीं होता? बोलो। हाँ, तुझे ज्यादा क्यों मिल गया, मुझे कम क्यों हो गया, मेरा ये है। घर का जो टूट रहे हैं वो दासी कन्याओं के कारण टूट रहे। देख युद्ध को युद्धत पिता ने दोनों को समझाया। अरे दासी की कन्या है वो तुमको क्या भाया। पागलो क्या कर रहे हो? अरे तुमने तो मेरे कुल को लगा दिया, मैं क्या करूं? फिर भी नहीं माने पिता की भी। बोलो। तीव्रता राग की दिखाते हैं, मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। तीव्र कसाय में गुरुजन तक को नाई गिने भाई। माता ने समझाया, पिता ने समझाए, सब समझा रहा है, लेकिन असर नहीं है। टोडामल जी कहते हैं क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो। पंडित जी साहब ने, टोडामल जी साहब ने लिखा। क्या लिखा? आज सो कहानी कम समझ में आ रही है। कठिन है ना थोड़ी सी। हाँ, तीव्र कसाय में गुरुजन तक को नाई गिने भाई। तीव्र कसाई को उपदेश देना व्यर्थ ही है भाई। वो नहीं गिनेगा तुम्हारी, उसको समझाने जाओगे हैं। कई बार हम लोग समझाने ना, बीच में भीड़ झगड़ा हो रहा हो, पंडित जी अब मत जाओ। हाँ, और अगर हमने समझाने का प्रयास भी किया तो फिर देखो आप चुप रहो। पंडित जी आपके हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं कि आप बीच में मत बोलो। थोड़ी सी विनय करेगा, फिर हमने कहा निगढ़ा समझो। देखो हम आपसे कह रहे आप चुप रहो। अब अगर हमने जान ना करे ना, तो जो उसके साथ कर रहा है ना वो हमारे संगे भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? जिस आप उसको समझ दे रहे हैं उस समय उसकी समझ है ही का। उपयोग में क्रोध नहीं है और क्रोध में अब क्रोध, वो तो बिना उपयोग के बैठा है। बिना उपयोग के बैठा है मतलब क्या? कसाई की तीव्रता है। उस समय ज्ञान तो ढका है उसका, और उस समय समझाओगे तो क्या समझ में आएगी उसको? तो खूब समझाया, नहीं माने। माता ने, पिता ने, बेटा कुल कलंकित हो जाएगा, हम क्या नगर में दिखाएं जा करके। और कुल कलंकित किया इन्हें चिंतित नृपति भाई। राजगद्दी में जाना बंद कर दिया, घर के बाहर निकलना बंद कर दिया। मंत्रियों से कह दिया आप राज व्यवस्था संभालो, हम नहीं जाएंगे। घर के बाहर इतनी टेंशन, इतनी चिंता, आपकी टेंशन आपकी बात हम कहें, लेकिन कोई समझाए ना समझे वे दोनों की दोनों। दोनों रानियां भी अति दुखित दिखाते हैं। कुल के कलंक लक चिंतायुत। जब पक्का योगा है कि मानने वाले नहीं है, लड़ रहे हैं युद्ध में, तैयार हो गई आधी सेना उधर आधी सेना इधर। लो बताओ, सेना के लिए और खुद सेना ले भी तैयार हो गए। सेना हटवा दे तो खुद दोनों लड़ने तैयार हो गए। तो वो जब लड़ाई जिनकी तैयार ही है तो क्या समझाएं इनको? लक चिंता युक्त विष फल सूंघ लिया भाई।
क्या किया कि महाराज वे नहीं मान रहे, दोनों ने तलवार खींचनी और आमना सामने हो चुका है। अब राजा ने इतनी घबराहट हुई इन तीनों को, माता पिता और राजा, क्या किया उन्होंने? विष फल, विषैला फल, जिसको सूंघते ही क्या हो जाता है? मरण हो गया। मर जाए ये देखन से पहले, कोई ऐसा कहता तो नहीं? ऐसे लड़का नहीं देखवे से पहले तो हम मर ही जाए। अगर ऐसा कोई बैठा हो तो देख लो। हाँ, मर जाए देखन से पहले, दुर्विचार आए दुखदाई, पर मारो राग को मरो नहीं। क्या? मारो राग को मरो नहीं, श्री गुरु समझाते हैं। इंद्र की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। बस आप अगर अध्ययन अकेला करोगे जितना कहोगे भी दोनों मर गए थे, पर ये वाला स्वाध्याय नहीं करोगे तो मारो राग को मरो नहीं, तो स्वाध्याय से निकलेगा। क्या कह रहे हैं? मर जाए मर जाए मर जाए। कहा मर जाए? मार दो राग को। कोई लड़का नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई कुटुंब नहीं, मैं भगवान आत्मा हूं। होता है परिणमन, होता है भाई, कोई करता धरता नहीं है। राग को मारो, मरो नहीं। राग के संगे मरो मत ही। नहीं मानता न माने दो, भगवान की आज्ञा नहीं मानेगा। हाँ, भगवान की आज्ञा है, तू भगवान तक की नहीं मानो, तेरी सम्मान है। बोलो, अगर हम भगवान की मान तो टेंशन हो हमें? बोलो, क्यों? भगवान कह रहा है एक एक परमाणु स्वतंत्र संत रहे भाई, तेरे करने से कुछ होने वाला तो भी तू जबरदस्ती कर रहा है। तो दंड तो मिलेगा ना। जिनाज्ञा विपरीत कार्य करेगा तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। हाँ? जगत क्या कहता है, इससे क्या प्रयोजन? भगवान क्या कहते हैं सुनने लायक? जगत तो कह रहा समझाओ, कहो। भगवान कहते नहीं समझा सकते। और 20 वर्ष सूंघ करके तीनों ने प्राण छोड़ दिए। कहां गए? नरक जाना चाहिए, सब बोल रहे हैं, लेकिन वो भूमि क्यों? इसका नाम होता है पात्रदान। तुम सोचो 1 घंटा स्वाध्याय में क्या मिल गया हमें? हैं? वहां गए 30 वंदना में क्या मिल गया? क्या मिल गया? ऐसी दशा में गति छूटी है, देह छूटी है, पक्का नरक त्रियंच। लेकिन बंद कहां का हो चुका था पहले से? हाँ, पात्रदान में बंधे पुण्य से सुगति में उपजते हैं, इंद्र की मंगलकारी। अरे मर कर भी भोगभूमि में उपजे जाकर तीनों, क्योंकि पहले बंद पड़ गया था। अरे मर कर भी दुख की पीड़ा दूर करन चाहे। टोटमल जी क्या कहते हैं? एक दुख नहीं सह सकता। ये मरण मर के भी दुख की पीड़ा दूर करना चाहता है। सब सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता। पंडित जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। अभी तो आपका खूब स्वाध्याय चला है ना, भैया के माध्यम से, सतपथ के माध्यम से ही बहुत से लोगों का चला है। हाँ, कुछ लोगों ने उस माध्यम से किया। अरे मर कर भी दुख की पीड़ा दूर करन चाहे, सब सह सकता नहीं सह सकता, दुख की एक पर्याय। टोडमल जी के बच्चे ना पंडित साहब के, कि सब सह सकता है पर दुख, हाँ, तो भी सुखदाई आत्म का ना आश्रय लेते हैं, इंद्र उपेंद्र की मंगलकारी कथा सुनाते, सुनो जी मंगल जैन पुराण। भाई दुख से तो बचना चाहता है पर सुख सागर का आश्रय नहीं करना चाहता है। इधर पिता का मरण हो गया, दोनों माताओं का मरण हो गया, और सब लोग दिख दिख कहने लगे, दुष्टो
और पिता का जलन, जो वो कुछ किया और करने के बाद बोलते बोल क्या निर्णय है? मानो पिता का मरण हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में अभी भाई से कहते बोलो तुम तैयार हो कि नहीं हो लड़ाई, फिर तो मर जाओ जगत के लिए, उन पे कछु असर होने वाला नहीं है, इसलिए क्यों अपने आप को मारते हो इनके लिए? पिता इधर मरण हुआ, उधर फिर तलवार खिंच गई। बताओ संसार की ऐसी दशा देख करके अब कैसे लग रहा, कैसे पुत्र, और इनकी कथा सुना रहे इंद्र उपेंद्र की मंगलकारी कथा सुना। गुस्सा तो आने लगी होगी बैठे बैठे, इसलिए भैया मैं पूरी कर रहा हूं, जिसको उठ रहा उठ जा रहे, तो क्या मंगलकारी कथा है जो हमें पिता ये ऐसे तीव्र कथा आई। लेकिन बिरबू अभी देखो क्या होता है खेल, समझ में? तभी क्या होता है जब दोनों अपना लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तो को समझाए नहीं, अब को समझाने वाला, अब तो स्वतंत्र, माता पिता भी नहीं, अब तो कोई नहीं। आप सेनाएं और लड़ाई तैयार जब हो रहे हैं, तभी उसी समय पूर्व जन्म की मां का जीव, देव पर्याय में था पूर्व जन्म की मां का जीव, वहां से निकल रहा और अचानक उसका विमान अटक गया, योग था, और उसको अवधि ज्ञान हुआ, ओ ये तो मेरे पुत्र है, और आकर के संबोधने लगा। हैं क्या कहता है, जिस कन्या पर मोहित हुए वो पूर्व भव की सगी बहन। हे बेटाओ क्या कर रहे हो, तुम्हें कछु खबर है? वो देव रूप में आया, हम नहीं माने, अरे मानो ना मानो, हम तुम्हारी माता का जीव है, और जिस कन्या पे तुम मोहित हो रहे हो वो तुम्हारी सगी बहन है पूर्व जन्म की। हुआ, याद करो याद करो याद करो, ऐसे 2-3 बार संबोधा, तो लगा दिमाग को, क्या कह रही बहन, सुनाओ, और वहीं की वहीं तलवार। संस्कार तो थे, हाँ ऐसे मत समझो पाठशाला जाने से कुछ नहीं होता, हाँ कुछ ना कुछ संस्कार तो रह जाते हैं, भले वो उधर नहीं माना, कुछ नहीं किया, लेकिन वो संस्कार तो कि ना बहन, आज का तीव्र साहित्य इतना भी, ये भी पाठशाला के दर्शन ही न कराओगे तो भी संस्कार नहीं जाएंगे। जैसे ही बहन शब्द सुना हो दिमाग पे लगाया और स्मरण हो गया पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म का स्मरण हुआ जाती स्मरण हुए अति खिन, कहां बहन का ये दुर्भाव, अरे धिक्कारते हैं, तात मात ने दे तजी, इसी कारण दुखदाई, तो भी हमने नहीं छोड़ा, तो भी हमने नहीं छोड़ी ये कसाई दुखदाई। सील को कलंक लगाया, हमने सील को, कुल को, माता पिता मरण हो गया हमारे कारण, और मैं दुख पाते हैं, जो जाना हम भाई हैं, ये बहना हमारी, फिर कैसे जागृत होगी कामे अग्नि दुखकारी। पंडित जी की मूल गाथा में आता है, ज्यों जाना हम भाई, कुलभूषण दिशभूषण कैसा प्रसंग हुआ ना, ये तो पावन भगिनी, फिर कैसे जागृत हो सकती है वासना अग्नि। अब पंडित साहब ने कैसे सिद्धांत घटाया, त्यों ही मैं ज्ञायक हूं, ऐसी अनुभूति जब होती, रागादिक परिणति तो सहजी को। ये बहन जाना पे दुर्भाव गया, ज्ञायक जाना दुर्भाव गए, और ये जान करके तात मात सभी ने अब घात था कीना, तो भी कसायों ने अरे निज रूप तजाना, अरे बहन हमारी है ने, अरे बहना हमारी वो
के निज को धिक्कारते हैं, इंद्र उपेंद्र की मंगल। आप जैसे तलवारें फेंकी हैं, मंत्रीगण आ गए, कुमार कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, चलो राज्य तिलक करते हैं। कहीं काय का राज्य तिलक? ऐसा जीवन कोई जीने लायक होता है? ऐसे कोई राजा बनने लायक होते हैं? धिक्कार है हमारे जीवन में। अब हम इनका सायों से के सहित जी नहीं सकते। देखो, एक को मारने का भाव आया, एक को मारने का भाव आया। क्या वे मर गए और इन्हें मार दिया? किसको? जे भी चाहते तो आप आत्मघात कर लेते, इन्हें नहीं किया। समझ गए ना? क्योंकि ऐसा कार्य हो चुका था कि इनको भी अब तो किसी को शकल न दिखा करके, अरे कहा शकल दिखा रहे, ऐसी अच्छी शकल दिखा के अब कथा सुना रहे। हाँ, उनकी कथा तो सुनाएंगे बाद में, उनकी जयकार लगाएंगे 10वें बम में जाकर, बीच में बल लगाने लगेंगे। उनकी हमने यहीं सुना दी हैं। श्री मुनिवर के निकट जा, महाराज से कहा, महाराज अपराध हुआ। महाराज बोले कोई बात नहीं, उस पर्याय का इस पर्याय में अभाव है। समझ में ना? हाँ, ये वो नहीं है, तुम तो परमात्मा हो। अंदर भगवान आत्मा की महिमा सुनी, सम्यक दर्शन हुआ और उसी समय जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। बोले इंद्र उपेंद्र महामुनि महाराज। पिता को का टेंशन थी, कुल में कलंक लगा दो, कुल में कलंक लगा, और उनकी जयकारा लग रही है। वाह वाह, धन्य धन्य पुरुषार्थ, धन्य धन्य पुरुषार्थ हैं। प्रचर सो संवेदन करते पो परमानंद बरसा, धनी धनी कह के सभी उनका अनुमोदन करते हैं। इंद्र उपेंद्र की मंगल। देखो कुछ समय पहले कैसा अंधा अनुराग, और इस समय बनमाई खड़े हैं, अद्भुत है वैराग। अब मुझे पूरा करना है, क्या करूं? आओ, 2 मिनट के लिए छोड़ नहीं सकता है ना? इस समय कहाँ खड़े? वन में जाकर। आओ, प्रचुर आनंद, और सब दर्शन कर रहे। जय हो महाराज, धन्य इनके पिता, धन्य इनकी माता, धन, और जहां जा रहे हैं धन्य इनका कुल धन, धन्य मुनिराय, धन्य मुनिराय, और आनंद कर रहे हैं। क्षण भंगुरे हैं परिणाम, क्या? क्षण भंगुरे हैं परिणाम, लक ज्ञानी चेतते हैं। इंद्र उपेंद्र की मंगलकारी। और साधना करते हुए, आनंद करते हुए क्या हुआ? चढ़े छपक श्रेणी, अरहत पद पा। बोलो इंद्र उपेंद्र भगवान की। गंधकुटी सहित बिहार दिव्य ध्वनि खिलने लगी। हाँ, चढ़े छपक श्रेणी, अरहत पद पा, फिर सिद्ध पद पाया। सुरे गणों ने जयकारों से नभ को गुंजाया। धन्य धन्य के सभी उनकी स्तुति करते हैं। इंद्र उपेंद्र की मंगलकारी। आखिरी की शिक्षा, जिनकी चिंता से विषपल सूंग, तजी दुखमयी दे, बेउसी भव में आत्म की आराधन करके हुए विधे। लगे टेंशन लगाओ, क्या हो बच्चा, क्या हो डबा, हमारे को डुबा दिया, बेहोशी बम में उग चले गए। दूजों की चिंता है निरर्थक, श्री गुरु चेताते हैं। इंद्र उपेंद्र की मंगल। सुनो, जिनकी चिंता में दे छोड़ करके, चिंता करके विश्वल सूंकर दे छोड़ी, बे तो 10वें भव में मोक्ष गए। शांतिनाथ, भगवान शांतिनाथ का पहला भव है। हाँ, श्री सेन राजा का। बे आगे जाकर के 10वें भव में जय शांतिनाथ भगवान की, और इनके पुत्र ने पहले भव में जयकारा लगवा दी। हाँ, इसलिए भैया पर की चिंता निरर्थक है।
अरे इंद्र उपेंद्र की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी